Hello students, welcome to Commerce Tutor Classes. So today we will discuss about factoring. जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेटर और बिल रिसीवेबल हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनको मैनेज करना. इट विल बी रियली वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस. सो फॉर दिस सिचुएशन फैक्टोरिंग एजेंसी एग्जिस्टेंस में आती है जिसको कंपनी सारे डेटर्स दे देती है और फैक्टोरिंग एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इन डेटर्स को कलेक्ट करने की, कैश कलेक्ट करने की इनसे. और जब कैश कलेक्ट हो जाता है तो फैक्टोरिंग एजेंसी वो सारा कैश अपनी कंपनी को दे देती है और बदले में कमीशन चार्ज करती है. इसके फर्दर टाइप्स है. फर्स्ट वन इज रिकोर्स फैक्टोरिंग जिसमें फैक्टर रिस्क नहीं लेता है, विच मीन्स दैट अगर कल को सारे के सारा कैश डेटर से वो नहीं कलेक्ट कर पाया तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, फैक्टर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता. रिकोर्स फैक्टर में फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मतलब कि कल अगर लाख में से सिर्फ और सिर्फ 80,000 ही फैक्टर कलेक्ट कर पाया और 20,000 नहीं कलेक्ट कर पाया तो फैक्टर एजेंसी अपनी पॉकेट में से निकाल कर 20,000 उस कंपनी को देगी और सारा रिस्क खुद बेयर करेगी. अभी रिस्क ज्यादा बेयर कर रही है फैक्टर एजेंसी तो कमीशन भी ज्यादा चार्ज करेगी. थर्ड वन इज एडवांस फैक्टोरिंग. एडवांस फैक्टोरिंग में फैक्टर एजेंसी पहले ही अमाउंट और एडवांस पे कर देती है, कैश पे कर देती है कंपनी को. और मैच्योरिटी फैक्टोरिंग में जब तक कैश रिसीव ना हो जाए फैक्टोरिंग एजेंसी को तब तक जो है वो पेमेंट नहीं करती कंपनी को. देन फोर्थ वन इज डोमेस्टिक फैक्टोरिंग जिसमें हमें 3 पार्टीज देखने को मिलती है. फर्स्ट वन इज हमारी जो मेन कंपनी है, सेकंड वन इज फैक्टर एजेंसी एंड थर्ड वन इज डेटर जो हमारे कंट्री के अंडर फैक्टोरिंग प्रोसेस हो रही है. देन फॉरेन फैक्टोरिंग में 4 पार्टीज होती है. फर्स्ट वन इज इम्पोर्टर, सेकंड एक्सपोर्टर, थर्ड इज इम्पोर्टर फैक्टर एंड फोर्थ इज एक्सपोर्टर फैक्टर. आई होप दिस टॉपिक क्लियर टू ऑल.